हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है आरपीएफ कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहे हैं जितने भी स्टूडेंट, और उनके लिए 35 दिन का जो मैं प्लान बता रहा हूँ, 35 दिन में आपको कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे नहीं करनी है, आपको अच्छा स्कोर कैसे कर पाओगे और कैसे आपकी एक सीट पक्की कर पाओगे। तो उसके लिए मैं जो प्लान बताऊंगा आप उसको फॉलो करते रहिए। और सबके लिए मैं बता दूं, देखो सबसे ज़्यादा रोल ऐसा है इन टीचरों के जो आपने बैच ले रखे हैं। देखो बैच पढ़िए, लेकिन यूट्यूब के अंदर जो क्लासें होती हैं, अगर आपकी अच्छी तैयारी है, अच्छी से आपने अपनी पकड़ बना रखी है मैथ और रीजनिंग के अंदर और जीके के अंदर, तो आप प्रैक्टिस के तौर पर अपने यूट्यूब की क्लासें देख सकते हो। और देखो, जो बिना मॉक के पेपर देने जाएगा उसका सिलेक्शन इसके अंदर आरपीएफ के अंदर कभी भी नहीं होना, कभी भी नहीं होना। ये मैंने फॉलो किया है, मुझे पता है, बहुत बारीकी से मैंने इस चीज़ों को समझा है। जब तक आप मॉक नहीं लगाओगे, चाहे आपके कम ही नंबर क्यों नहीं आ रहे सही, आप अपनी स्पीड को ज़्यादा से ज़्यादा बेटर करें। अच्छे जो टाइमिंग होता है आप उस टाइमिंग में अपने क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। देखो, जब आप लगातार प्रैक्टिस करते जाओगे तो एक दिन आपका टाइमिंग सही हो जाएगा, लेकिन आपको मॉक देने होंगे। अभी आप मॉक नहीं दे पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, मार्च में पेपर होगा। मार्च में पेपर होगा तो उस आप जो फरवरी से ही भी मॉक देना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी अपने सिलेबस पर कमांड कर सकते हैं, मैथ और रीजनिंग का सिलेबस खत्म कर सकते हैं, जीके को आप सही से पढ़ सकते हैं। और स्टैटिक जीके के लिए कोई भी बुक एक अच्छे से ले सकते हैं, जो कि काफ़ी स्टैटिक जीके की बुक बना दी गई हैं, रोजगार अंकित की भी है, और एएसओ जो पब्लिकेशन है उसकी भी है, और काफ़ी यूथ पब्लिकेशन की भी हैं, और भी काफ़ी बुक हैं जो स्टैटिक जीके की बना दी गई हैं। कोई भी बुक ले सकते हो आप, और जिससे कि आपको लगातार उसमें अच्छा देखने को मिल जाए, जो कि स्टैटिक का जो पार्ट आपका सही हो जाएगा, तो आप उसमें अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे जीके के अंदर। और मैं आपको सबसे पहले बता दूं, देखो ये तो सब बात की बात है स्टैटिक जीके की, लेकिन सबसे पहले आपको सबसे ज़्यादा फोकस जो करना है वो इस करंट अफेयर पर करना है। एक बुक आपको ये ले लेनी है एसपीडी की, और इसको जितना अच्छे से पढ़ सकें, एक एक पेज को आप रट डालिए। और इसमें सबसे ज़्यादा देखो कुछ ही टॉपिक होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। कौन कहाँ और कैसे, मोदी मंत्रिमंडल पढ़ना है आपको, राज्यों की राजधानी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, और ये भारत के विश्व और प्रथम, ये जो भी पढ़ना, भारत रत्न, और जितने भी पुरस्कार होते हैं ये सब पे। इसमें कुछ ही राष्ट्रीय खेल पुरस्कार पुरस्कार पदक पदक वगैरह जो सम्मान होते हैं इसमें, और केंद्रीय बजट को सबसे ज़्यादा देख के जाना है आपको। इसमें कुछ ही टॉपिक होते हैं जो आपको पढ़ने हैं, और इसमें जो मंथली के हिसाब से जो दे रखी होती है, देखो हमने पढ़ रखी है, इसमें जो मंथली के हिसाब से दे रखा है इसको आपको पढ़ते रहना है। एक एक पेज को रीडिंग करते रहना है। आपको ऐसा नहीं सोचना कि इसको रटना है, सिर्फ आपको रीडिंग माननी है। आप इसकी कम से कम 10 बार रीडिंग मार दोगे तो आपको आपके माइंड में सेम हो जाएगा। जब आपको सिस्टम पे बैठोगे, क्वेश्चन देखेगा, तो आप एक क्लिक में ही उसको क्वेश्चन को कर दोगे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आपको इसको रटने के हिसाब से अगर पढ़ाई करोगे जीएस की, तो कभी आप सक्सेस नहीं हो पाओगे, भूल जाओगे। आपको सिर्फ रीडिंग करनी है। रीडिंग करते करते एक ना दिन आपको वो खुद ही रट जाएगा, आपको खुद पता चल जाएगा, पेज सहित पता चल जाएगा। जीएस पढ़ने का एक यही रामबाण तरीका है, इससे ज़्यादा कोई भी तरीका नहीं है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, जितनी अच्छी रीडिंग करते रहोगे, सिर्फ आपको रीडिंग करना है। जैसे बचपन में रीडिंग कराते थे, कहानियाँ पढ़ाते थे, बुक पढ़ाते थे, ऐसे ही रीडिंग करते जाना है। आपकी जीके एकदम जबरदस्त हो जाएगी, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। देखो, फुल में फुल तो मार्क्स नहीं आ सकते, लेकिन आपको 50 नंबर की जीके आ रही है, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि 30+ आराम से आप उसमें क्वेश्चन ठीक कर लोगे। आपको 3-4 सब्जेक्टों पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। एक तो करेंट रही, और एक हिस्ट्री रही, एक पॉलिटी रही, और एक जियोग्राफी। इन पे सबसे ज़्यादा फोकस कर लीजिए। 4 सब्जेक्ट हैं, करेंट, हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी। जियोग्राफी में स्टैटिक पार्ट पढ़ना है, नदी हैं, बांधें, दर्रे हैं, ये सब चीज़ें पढ़नी है आपको, स्टैटिक पार्ट पढ़ना है, ठीक है। और हिस्ट्री पॉलिटी में आपको अनुच्छेद याद करने हैं, अनुच्छेदों पर ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि डायरेक्ट अनुच्छेद ही पूछे जा रहे हैं। टीसीएस का पैटर्न आपको पता चल ही गया है, ऐसे ही आपको तैयारी करनी है। इन 4 सब्जेक्टों पर सबसे ज़्यादा रिवीजन करें, सिर्फ आपको रिवीजन करना है, रीडिंग करनी है, और कुछ फालतू सोचना नहीं है। किसी भी टीचर की क्लास नहीं लेनी है। कभी भी जीके पे टाइम खराब करोगे, वहाँ पर कोई भी समझ में नहीं आएगा। अगर आपने पहले से कुछ तैयारी कर रखी है तो आप सिर्फ रीडिंग करते रहें बुकों की। बुक अच्छी लें, स्टैंडर्ड बुक लें। आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यूट्यूब वालों ने इतनी भी बुक लगा दी है मार्केट के अंदर के बुकों में समझने में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, तो बुक ही नहीं समझ पाता। एक कोई जीके की बुक ले लें,
उसको आप धुआंधार हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आप उसमें से लगातार पढ़ सकते हैं, ठीक है, रिवीजन कर सकते हैं। खान सर के भी नोट्स आते हैं, वहाँ से भी आप रीडिंग अच्छे से कर सकते हैं। रीडिंग करते रहिए, आपको कंटेंट अच्छा मिल जाएगा। और महेश कुमार बड़वाल की बुक आती है, मैं ज़्यादातर कहूँगा आपके पास टाइम है, आपने पहले से पढ़ाई कर रखी है, नए बच्चों के लिए ये बुक प्रेफर नहीं कर रहा मैं। अगर पहले से तैयारी कर रखी तो आप इन बुकों को ले लें और आप रीडिंग मारें, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। और लूसेंट तो रामबाड़ है, लूसेंट से आज तक क्वेश्चन बाहर नहीं गया है वनडे एग्जाम का, और ना ही जाएगा, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। नए स्टूडेंट जितने भी हैं, आपको बस रीडिंग करते रहनी है। कुछ ज़्यादा पेज नहीं है, 40-50 पेज होंगे एक सब्जेक्ट के, दोनों साइड से बता रहा हूँ, तो आप उनको रीडिंग कर लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैथ और रीजनिंग के अंदर सबसे ज़्यादा आपको करना क्या है, मैथ और रीजनिंग के अंदर मैं बता दे रहा हूँ। एक तो ऐसा पेन लेना, ऐसा ऐसा नहीं, कोई सा भी पेन ले सकते हैं, सभी पेन एक जैसे होते हैं। और इस पेन को, ये वाला ढक्कन होता है ना, ये वाला, इसको तो फेंक देना है ऐसे। और ये पेन होना चाहिए, ये वाला। खाली पेन नहीं लेना, खाली पेज लेना है, पेन भरा हुआ लेना है नया, ठीक है। और मैं कहूँगा एक एक पेन लेने के लिए दुकान पे ना भागें, एक पूरा डिब्बा आता है, ये कौन सी कंपनी का, डॉम्स कंपनी का है, ठीक है, ये ले सकते हैं। ज़्यादा 10 वाले से आप वर्क ना करें, ज़्यादा रईसपना दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। इतने बड़े रईस होते तो आप ये ग्रुप डी की तैयारी नहीं करते, आरपीएफ की तैयारी नहीं करते, ठीक है। इसलिए डॉम्स वाला लेना है, ये पूरा डिब्बा लेना है, सस्ता पड़ेगा, 40-50 रुपये का आ जाएगा, जिसमें 20 पेन आएंगे, 25 पेन, तो आपको फायदा मिलेगा इसमें, ठीक है। आपने लेके रख लेना, बार बार पेन लेने ना जाना पड़े। ऐसा वाइट रद्दी ले लेनी है, इस पर धुआंधार इतनी भयंकर तरीके से रिविजन करना है जो कि आप सोच भी नहीं पाओ, ठीक है। प्लेन पेज लेने, और रब नहीं, रद्दी मिल जाए तो ठीक है, और रब भी ले रखी है तो उसके पेज को निकाल लीजिए और उसको आराम से अलग रख लीजिए, ऐसे बीच में लाइन करनी है। जैसे पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ, ज़्यादा पेज ना भरें, इन्हें यहाँ पे अपना टैलेंट नहीं दिखाना। ऐसे बीच में ले लेना, ये वाला देखो, ऐसे बीच में लाइन कर लेनी है, ऐसे 2 पार्ट कर लेने ऐसे। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप एक साइड से करते जाएं, कोई भी है, एक चैप्टर आपको करना क्या है, एक एक चैप्टर अर्थमेटिक ही है। आरपीएफ के अंदर कोई ज़्यादा सिलेबस नहीं है अर्थमेटिक का। देखो, सबसे पहले आपको परसेंटेज लेना है, परसेंटेज जो बेस है अर्थमेटिक का, ये नहीं आता तो आपको कोई अगले वाले चैप्टर हैं, प्रॉफिट एंड लॉस है, सीआई एंड एसआई है, टाइम एंड वर्क, ये सब सॉल्व नहीं कर पाओगे आप। सबसे पहले परसेंटेज को पढ़ना है, फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस है, फिर आपको सीआई एंड एसआई है, फिर आपको टाइम एंड वर्क है, और उसमें देखो, और फिर आपको पढ़ना है टाइम एंड स्पीड है, इसके अंदर वोट और स्टीम सब आ जाते हैं। एवरेज चैप्टर पढ़ना है आपको, मेंसुरेशन बात की बात है, नंबर सिस्टम को पढ़ना है। और देखो एलजेब्रा है, एलजेब्रा के अंदर देखो एडवांस का पार्ट है लेकिन कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। और स्क्वायर एंड डेसिमल वगैरह की जो वो पढ़ने, पी वाई क्यू लगाने, कोई फालतू चीज़ नहीं लगानी, कोई कितना भी बके कहीं से भी कुछ नहीं लगाना, आपको सिर्फ पी वाई क्यू लगाने। जिसने पी वाई क्यू नहीं लगाए उसका सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा, चाहे एसएससी में के मैथ लगा रहे हो, चाहे किसी का भी मैथ लगा लीजिए, किसी भी बुक लगा लो, पी वाई क्यू आपको लगाने ही होंगे। जिसने पी वाई क्यू लगा लिए तो आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई भी नहीं रोक सकता। आदित्य रंजन सर की एक बुक आती है पी वाई क्यू की, आप उसको भी लगा सकते हैं। यूथ पब्लिकेशन की भी आती है, वो बहुत ज़्यादा मोटी है, जो आप लगा नहीं पाओगे, तो पी वाई क्यू की, और लगा करके सिर्फ मॉक से प्रैक्टिस करनी है। ये कुछ ही चैप्टर हैं मैथ के अंदर जो कि एडवांस नहीं है, इसके अंदर बहुत अच्छी बात है जो कि आप बहुत जल्दी फॉलो कर सकते हो, इन्हें बहुत जल्दी अच्छा कर सकते हो प्रैक्टिस से। धुआंधार एक चैप्टर की प्रैक्टिस करिए, परसेंटेज ले लिया, 100-150 क्वेश्चन होंगे, 100-150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, पी वाई क्यू लगाइए। लगाने के बाद आप उसका बेसिक समझ लीजिए, यूट्यूब पर कोई भी टीचर की सर्च कर लेना, आदित्य रंजन है, गगन सर हैं, काफ़ी टीचर हैं जो कि बहुत टैलेंटेड टीचर हैं, इनसे समझ लीजिए। जिससे भी टीचर से आपको समझ में आना है उनसे समझ लीजिए और आप अपने चैप्टर को लगाइए। अगर कोई टीचर आपको 15 क्वेश्चन करा करके चैप्टर में और फिर आपको 1 घंटे आपका टाइम वेस्ट कर रहा है तो नहीं करना, किसी की भी क्लास नहीं देखनी। बाकी आपको यहाँ से ऐसे प्रैक्टिस करते जाना है, एक चैप्टर को करना है, उसके मॉक लगाने सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज आते हैं टेक्स्ट बुक पे, उस पर लगाने, जिससे आपको पता चले गलती क्या हो रही है। बार बार उस चैप्टर की प्रैक्टिस करना है, अगले चैप्टर पे बढ़ जाना है, धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ते रहना है। और मैं आपको बता दूं, रीजनिंग के अंदर सारे चैप्टर नहीं पढ़ने, बहुत ज़्यादा चैप्टर हैं, 30-35 चैप्टर हैं जो कि आपको सभी पे नहीं कमांड करनी। अभी आपने पेपर दिए होंगे आरपीएफ एसआई के, एएलपी के और जेई के, टेक्नीशियन के, उसके अंदर पैटर्न देखा होगा आपने। कोडिंग एक डिकोडिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और दिशा एंड दूरी ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिलोजिज्म
जो होते हैं गोले के अंदर सीटों पे बैठाया जाता है, इनको नाश्ता कराया जाता है। साले हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा पार्ट प्ले करते हैं, जो कि हमको सिलेक्शन से बाहर कर देते हैं। इन सालों को सबसे ज़्यादा अच्छे से नाश्ता कराना है इस मेज़ पे बैठा करके, गोले में। गोल वाली मेज़ लेनी है, जो भी लेनी है, ठीक है। गोल वाले ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन। इनको अंदर मुँह कर देना, ये सालों का बाहर मुँह कर देना। आपको दोनों की प्रैक्टिस करनी है। इनको अच्छे से नाश्ता करा के भेजना, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ये चैप्टरों पे सबसे ज़्यादा कमांड बनानी है, 3 चैप्टरों पे, ठीक है। और फालतू में ये नहीं पढ़ना, कैलेंडर है, किलो के, घंटा है, लोड़ा है, ये सब नहीं पढ़ना। आपको नॉर्मल चीज़ें ही पढ़नी है, ठीक है। डाइस वाइस ये सब क्वेश्चन नहीं आते। जो पैटर्न फॉलो कर रहा है उसी को पैटर्न को फॉलो करना है आपको। रीजनिंग में प्रैक्टिस करिए, धुआंधार, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोडिंग के कोडिंग, और देखो ब्लड रिलेशन, इसके भी क्वेश्चन आते हैं, और इसके थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना। और ये सबसे ज़्यादा टाइम खर्च करते हैं ये वाले और गोले वाले, जो मेज पैसोलॉजी वगैरह होते हैं, इनकी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए। इन पे जितना रिवीजन हो सके आपको, देखो अभी से ऐसा नहीं करना, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। 1-2 बार इन चैप्टरों को लगा लोगे तो आपको खुद लगेगा, महसूस होगा कि हमारी स्पीड बहुत अच्छी हो गई है। जब आप एक बार ही लगाओगे और इन्हें पूरे एग्जाम तक छूओगे ही नहीं, तो आपकी कभी भी प्रैक्टिस इनमें तेजी से नहीं हो सकती। जो बार बार लगाते हैं, आप 3-4 बार इन चैप्टरों को लगा लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब मेरे को सिलेक्शन से कोई बाहर नहीं कर सकता। आपका खुद टाइमिंग ठीक हो जाएगा। और मॉक लगाइए, टाइमिंग का आपका उसमें पता चल जाएगा, तो आपका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। इन चैप्टरों पे कमांड करें, ठीक है। बाकी हम आपको डेली टारगेट के हिसाब से चैप्टर देना चाहेंगे, उसकी कोशिश कर रहे हैं हम। यहाँ पर बोर्ड ले आएंगे, यहाँ पर आपको बता दिया करेंगे, जिससे कि आपको डेली हमारे टारगेट से आप फॉलो करें, परसेंटेज को कर लें। 2 दिन में आपको परसेंटेज खत्म करनी है, ज़्यादा दिन नहीं ले लें। 10 दिन में आप परसेंटेज ही खत्म कर पा रहे हैं। 4 से 5 घंटे कम से कम मैथ को ही देना है। 4 से 5 घंटे मैथ को देना है। कोई भी कितना भी कुछ भी बके, आपको 4 से 5 घंटे से कम मैथ को नहीं देना है, क्योंकि 2 घंटे में तो पिकअप ही बन पाएगा नए स्टूडेंट का, समझ में ही आ पाएगा। तो घंटा करेगा 4-5 घंटे में, इसलिए 4 से 5 घंटे आपको, 4 घंटे आपको मैथ में देने, 2 घंटे आपको रीजनिंग में देने, 3 घंटे आपको, 3 घंटे किस पे देने पता? 4 और 2 6 और 3 9 घंटे हो गए। 9-10 घंटे आपको तैयारी करनी है। 1 घंटा सुबह का या 1-1.5 घंटा सुबह का करंट अफेयर को पढ़ना है, और 4 घंटे आपको मैथ को पढ़ना है, 2 घंटे रीजनिंग पढ़ना है, 3 घंटे आपको जीके पढ़ना है। ऐसे नहीं पढ़ना जीके कहीं से भी कुछ भी उठाते जाओ, एक एक सब्जेक्ट को पढ़ना है। आज आपने एक एक दिन बांट लीजिए, आज हिस्ट्री पढ़ रही, कल जियोग्राफी, फिर आपको दोबारा हिस्ट्री पे घूमते आना। रिवीजन पीछे वाले को पढ़ते जाइए, रिवीजन करते जाइए। ऐसा नहीं कि पीछे वाले को पढ़ लिए एक चैप्टर को, उसको आप अगले महीने पढ़ रहे हो, कभी जीके ठीक नहीं होगी। ऐसे धीरे धीरे पढ़ते जाना, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। आपकी हर सब्जेक्ट पे कमांड हो जाएगी, कोई भी नहीं रोक सकता। बाकी हम आपको डेली अपडेट देते रहेंगे, और यहाँ पर बता देंगे कौन सा चैप्टर किस हिसाब से पढ़ना है, कैसे कौन से नोट्स फॉलो करने, क्या फॉलो करना है, किस टीचर को फॉलो करना है, सारे अपडेट हम आपको दे देंगे। आज यही बता रहे थे हम, कैसे क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए 35 दिन की। एक एक दिन बांट लीजिए, एक एक दिन में आपको टारगेट रखना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। बिना टारगेट के पढ़ाई करोगे कोई भी सिलेबस खत्म नहीं कर पाओगे। कम से कम मात्र मैं बता रहा हूँ 10-11 चैप्टर होंगे अर्थमेटिक के, जो कि आपको खत्म करने। मेंसुरेशन वगैरह के सिर्फ फॉर्मूले याद करने, फॉर्मूले 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 2D और 3D के, और कुछ नहीं करना। सीधे फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन आते हैं, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। हाई लेवल पे ज़्यादा भागना नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे फॉर्मूले पे, बस। फॉर्मूले हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, दिखा देंगे। हमने सारे फॉर्मूले एक साथ रख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। लेकिन हम आपको बता रहे हैं, जो गाइड कर रहे हैं उसको फॉलो कर लें, सिलेक्शन हो जाएगा। या कि टीचरों के चक्कर में पढ़ते रहे, उससे पढ़ें कभी सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।